स्वागत है बच्चों आपका YouTube चैनल में। मैं तरुण, आपका जीव विज्ञान का टीचर। आज शुरू करने जा रहे हैं हम जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह है आपका मानव में पाचन। अपने शरीर का पाचन, हमारा जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है और हम पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो मानव शरीर में पोषण आज का हमारा टॉपिक है। भाई, खेलने के लिए, कूदने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा आती है पोषक तत्वों से। और पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं हमें भोजन से। और भोजन के अंदर हम पोषक तत्वों को निकालते कैसे हैं, वह टॉपिक है आज का। तो बच्चों, जो पोषण है वो हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है ना। तो मुख है, जो हमारा मुंह है, वहीं पर क्या है? हमारा जो दांत है और हमारी लार है, जिह्वा है, इनके द्वारा क्या है, चीजें भोजन के साथ मिक्स होती हैं। अब जब लार भोजन के साथ मिक्स हो जाती है तो भोजन के अंदर जो चीजें हैं वो पचना स्टार्ट हो जाती हैं। जो जटिल कण हैं वो सरल में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है मानव में पोषण। या मनुष्य में पोषण। भाई, मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है? अगर मैं मानव की आहार नाल की बात करूं तो मानव की आहार नाल की लंबाई है लगभग 9 मीटर। लगभग 9 मीटर, जिसमें जो 7.5 मीटर है ना, 7.5 या 7.5 मीटर की लंबाई क्या है? छोटी आंत की है। क्षुद्रांत या छोटी आंत, ठीक है। और 1.5 मीटर जो लंबाई है वह बड़ी आंत की है। और बाकी जो हिस्सा है वह आमाशय से ऊपर का होता है हमारा, है ना, ग्रसनी के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर में पोषण। मानव शरीर में पोषण कहाँ से प्रारंभ होता है और क्या क्या कार्य होते हैं। अच्छा, जो पोषण है या मानव शरीर में जो पोषण है, पाचन में जो मदद करने वाले हैं वो है मुख्यतः हमारे पाचक अंग, हमारी ग्रंथियां कुछ, और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम भी कुछ प्रोटीन है। कुछ क्या है? विशेष प्रकार की प्रोटीन है। तो प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं हम मनुष्य के पाचन तंत्र की। ठीक है, तो पाचन तंत्र में सिंपल तरीके से हम बनाते हैं पाचन तंत्र। ये नोज, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, है ना। भाई, नाक हो गई, ऊपर का होंठ, नीचे का, और ये आपकी नीचे की ठोडी। और यहां से इस तरीके से बकल कैविटी या फिर मुख गुहा, है ना, से होते हुए आमाशय की संरचना यहां पर बनाएंगे। आमाशय, ठीक है, यह आमाशय हो गया। आमाशय से छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत है थोड़ी सी, और इसको जो है संरचना को थोड़ा जटिल कर देंगे। और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के पश्चात यहां गुदाद्वार, लास्ट में जो गुदाद्वार है। अब बच्चों बात करेंगे, यहां पर कुछ विशेष संरचनाएं हैं जिसको हम बोल रहे हैं यकृत, है ना। यह है यकृत। यकृत के पास में है पित्ताशय, है ना, पित्त की थैली जो बोल देते हैं। और यहां पर है एक और दूसरी संरचना बच्चों, इसको बोल रहे हैं हम अग्नाशय, ठीक है। ये और संरचना है, इसको बोलते हैं क्या? अग्नाशय।
प्यारे बच्चों, जो मुख गुहा है यहाँ पर होती हैं कौन? लार ग्रंथियां। यहाँ पर कौन है? लार ग्रंथियां हैं। ठीक, यहाँ पर है कौन? लार ग्रंथियां। बच्चों लार ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी। लार ग्रंथियां हैं कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ठीक है, लार ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी हैं। ठीक है, जो कि भोजन के अंदर लार मिलाती हैं और जो बड़े बड़े कण हैं भोजन के उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए साथ साथ उनमें मिक्स होती चली जाती हैं, हेल्प करती हैं। और जो हमारा दंत विन्यास है, यहाँ पर अगर हम दांतों की बात करें तो बच्चों 4 तरीके के दांत हैं 32 दांतों में। ठीक है, कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, 4 तरीके के दांत हैं 32 में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऊपर 16 दांत ऊपर हैं और 16 नीचे हैं। ठीक, 2 आगे कृंतक, फिर रदनक, फिर 2 अग्रचवर्णक और फिर 3 जोड़ी चवर्णक। ठीक है, तो ऊपर ये है और ऐसे ही नीचे हैं। ठीक है, तो ये बेटा पेयर में है, जोड़े में है। अगर 2 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे? ऊपर 16 और नीचे भी 16। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं देखेंगे तो 16 दांत ऊपर हैं और 16 दांत नीचे हैं। है ना, ये जोड़े के फॉर्म में है, इसको कहते हैं दंत विन्यास। है ना, या फिर दांत का सूत्र, दंत सूत्र। है ना, दंत सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो 2 जोड़ी आगे, फिर 1 जोड़ी उनके पीछे, फिर अग्र चवर्णक और चवर्णक, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। बच्चों और हम बात करेंगे यहां पर आमाशय, जिसके अंदर क्या है? भोजन को एकत्रित होने का कार्य होता है ना। लगभग 2 किलो, 2 लीटर चाइम क्या इसके अंदर आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। 2 लीटर जो लुगदी होती है, भोजन जो बारीक पिस के आता है, वो 2 लीटर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यह है ग्रसनी। ठीक, जिससे क्या है? ग्रास अंदर जाता है। ठीक है, और एक गति होती रहती है ना। तो क्रमाकुंचन गति पूरी ही आहार नाल में होती रहती है, जिसकी वजह से क्या भोजन आगे लगातार चलता रहता है। बच्चों यह है यकृत, लिवर भी बोलते हैं। यकृत हो गया। ठीक, इसको कहते हैं पित्ताशय। भाई पित्त की थैली, पित्ताशय। पित्त का आशय, पित्ताशय। है ना, और जो पित्त है, कभी कभी क्या है कि जो पित्त है वह भी बाहर निकल कर आता है, पित्ताशय। पित्ताशय क्या है कि थोड़ा सा पीले रंग का, कभी कभी हल्का सा पीला एक तरल है, द्रव है, जो भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाने में भी मदद करता है ना। क्योंकि यहां पर आमाशय के अंदर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। है ना, यहां से HCl निकलेगा। ठीक, यह है अग्नाशय। यह है बच्चों क्या? अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन और अग्नाशय रस। ठीक है, जिसमें प्रोटीन पचाने के और वसा पचाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। है ना, और यहाँ पर जो पित्ताशय है, पित्ताशय के अंदर से जो पित्त है वह जो है आगे क्या है? जो फैट है ना, जो चिकनाई है, उसको पचाने में हेल्प करता है ना, पचाने के लिए एक मीडियम बनाता है ना। ये छोटी आंत है, क्षुद्रांत बोल देते हैं या छोटी आंत बोल सकते हैं। यह है आपकी बच्चों बड़ी आंत, इसको बोल रहे हैं क्या? बड़ी आंत। भाई छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और यह है क्या? यह मलाशय है और गुदा। ठीक है, गुदा द्वार। ठीक, ठीक है बेटा, गुदा द्वार है ये। ठीक है, तो हाँ, यह मलाशय हो गया और फिर गुदा द्वार। बच्चों यहां पर और एक विशेष संरचना रहती है। ठीक है, यहां पर एक विशेष संरचना होती है, इस संरचना को कहते हैं परिशेषिका। है ना,
परिशेषिका या अपेंडिक्स का आपने नाम सुना होगा, अपेंडिक्स का दर्द होता है लोगों को, है ना। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका कार्य है घास को पचाना, या सेलुलोज होता है ना। सेलुलोज जो घास है या पेड़ पौधों की जो कोशिका की वॉल है, या जिसमें जो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली है, घास को पचाने वाला कार्य, है ना। तो जो शाकाहारी हैं, जो पशु हैं, उनको यह उनके अंदर यह सक्रिय होता है, यहाँ पर यह निष्क्रिय अवस्था में है। तो यह है परिशेषिका। यह है बच्चों परिशेषिका है ना, परिशेषिका। और इस परिशेषिका का क्या होता है कि जब भी हमें दर्द होता है तो डॉक्टर कहता है अपेंडिक्स का दर्द है, तो डॉक्टर जाके क्या करता है, ऑपरेशन करता है और परिशेषिका को बाहर करके फिर से सिल देता है यहाँ से, है ना, ऑपरेशन बंद कर देता है। तो बेटा अब हम बात करेंगे हर एक अंग की कि उस अंग के अंदर क्या क्या कार्य हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। और कुछ एंजाइमों की भी हम बात करेंगे, तो बड़े ध्यान से फोकस करेंगे और सुनेंगे। यहाँ पर बच्चों लार ग्रंथियां हैं, तो लार के अंदर जो चीज निकलती है वह है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है क्या, एमाइलेज। क्या जी, एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज है एक एंजाइम, एक विकर है। एंजाइम को इंग्लिश का शब्द है विकर बोलते हैं, हिंदी में विकर। तो एमाइलेज है, एमाइलेज जो है वो क्या करता है, शर्कराओं जो कॉम्प्लेक्स या संयुक्त शर्करा हैं उनको तोड़ता है। जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में जो और शर्करा हैं उनको सिंपल या साधारण शर्कराओं में तोड़ देता है, शुगर को तोड़ता है। ग्रसनी है, यहाँ पर क्या है कि एक विशेष प्रकार की गति रहती है, क्रमाकुंचन गति है, जिसके द्वारा क्या है, भोजन अंदर की तरफ जाता रहता है। ठीक है, आमाशय है, आमाशय की दीवारों में श्लेष्म का श्रावण होता है। क्या होता है, श्लेष्म, जिससे क्या होता है कि जो दीवार हैं उन पर जो भोजन है उनसे चिपकता नहीं है, श्लेष्म का श्रावण होता है। और साथ में अम्ल होता है जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को अम्लीय बनाता है और जो भी सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं उनको मारने का कार्य करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आसान सी बात है। ठीक है, और एक और यहां पर एंजाइम काम करता है, उसका नाम है बच्चों पेप्सिन। क्या भाई, एक तो श्लेष्म हो गया बेटा, श्लेष्म हो गया, है ना, श्लेष्म हो गया, और HCl हो गया, और पेप्सिन क्या हो गया बेटा, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन। तो पेप्सिन है ना, तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को सिंपल उसकी इकाइयों में तोड़ देना, है ना। प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको तोड़ने के लिए क्या है, अमीनो अम्ल होते हैं। तो बेटा एक और यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, ये तीनों ही आमाशय के अंदर सक्रिय है। यकृत है, यकृत के तो बहुत सारे कार्य हैं। यकृत एक विशेष प्रकार का जो रस है उसको निकालता है, पित्त रस जिसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पित्त रस। ठीक है, तो वो पित्त रस पित्ताशय के अंदर संचित हो जाता है, और पित्ताशय से यह रस फिर छोटी आंत में भेज दिया जाता है। और इधर अग्नाशय, अग्नाशय भी एक रस भेजता है, अग्नाशयी रस, उसमें भी कई सारे एंजाइम होते हैं, है ना। जैसे ट्रिप्सिन हो गया, है ना, है ना, ट्रिप्सिन हो गया, है ना, ट्रिप्सिन, अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलेगा, है ना। और जो कुछ और अम्ल हैं उनको पचाने के लिए, जैसे न्यूक्लिक अम्ल हैं, उनको पचाने के लिए क्या है, न्यूक्लिएज निकलेगा, है ना। और लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज अम्ल है, तो एंजाइम है, वह यहां से स्रावित होगा अग्नाशयी रस में। और प्यारे बच्चों एक विशेष प्रकार का हार्मोन यहां से निकलता है,
जिसका कार्य है शर्करा को या फिर शुगर को नियंत्रित करना, है ना। कहते हैं ना कि भाई डायबिटीज हो गई या शुगर हो गई, शुगर की बीमारी, है ना। तो जो हमारे शरीर में शुगर के अणु हैं या ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, उस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए अग्नाशय के अंदर क्या होता है, एक विशेष हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या बच्चों? इंसुलिन। बहुत बार सुना होगा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन। तो प्यारे बच्चों, इंसुलिन है एक विशेष प्रकार का क्या है, हार्मोन है, जो अग्नाशय से ही निकलता है। जो कहां से निकलता है? अग्नाशय से ही निकलता है। और अग्नाशयी रस में ये अलग एंजाइम है, लेकिन ये हार्मोन है जिसका कार्य है हमारे शरीर के अंदर जो खून है, खून से शर्करा को बैलेंस करते रहना। अगर यह रस कम हो जाए या यह हार्मोन, अगर ये इंसुलिन हार्मोन कम हो जाए, अग्नाशय यह बनाना बंद कर दे या कम कर दे, तो क्या होता है, शर्करा का जो स्तर है वह है बढ़ता चला जाता है। शर्करा का स्तर बढ़ता चला जाता है बच्चों। जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो जब शरीर में शर्करा नहीं जाएगी, कोशिका के अंदर शर्करा नहीं जाएगी, ठीक है, जब शर्करा नहीं जाएगी तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात क्या हो जाना है, शर्करा का स्तर रुधिर में बढ़ जाना है। और जब शर्करा का स्तर रुधिर में बढ़ता रहेगा, कोशिकाओं में शर्करा पहुंचेगी नहीं तो ऊर्जा बनेगी नहीं। अगर ऊर्जा बनेगी नहीं तो सिंपल सी बात है कि वीकनेस या कमजोरी हमें महसूस होगी। तो बेटा शर्करा ये कार्य करती है। इसके बाद जो भोजन है वह छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत में जाने के पश्चात, छोटी आंत में जाने के पश्चात भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो छोटी आंत के अंदर कुछ उंगली सदृश संरचनाएं होती हैं, है ना, इन छोटी छोटी संरचनाएं जो अवशोषण का कार्य करती हैं भोजन से। क्या कार्य करती हैं? भोजन से अवशोषण करती हैं। तो अवशोषण करने के लिए या भोजन से पोषक तत्वों को बाहर निकालने के लिए छोटी आंत के अंदर कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं। उन संरचनाओं को कहते हैं दीर्घ रोम। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बेटा? दीर्घ रोम। क्या बोलेंगे उन्हें? दीर्घ रोम होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ दीर्घ रोम होते हैं। ठीक, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम होते हैं और ये दीर्घ रोम अवशोषण करने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात जो भोजन है वह बड़ी आंत में होते हुए, बड़ी आंत के अंदर जो अतिरिक्त कुछ पोषक तत्व हैं वो अवशोषित होते हैं और जो अधिक मात्रा में जो पानी है वह भी अवशोषित हो जाता है। उसके पश्चात जो भोजन है वह मलाशय तक पहुंच जाता है, जो अब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। यह अपशिष्ट पदार्थ फिर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों यह था हमारा क्या? पाचन तंत्र। क्या था ये? पाचन तंत्र है। और पाचन तंत्र में बहुत सारे अलग अलग अंग हैं। ठीक है, बहुत सारे अंग हैं और सभी का अलग अलग कार्य है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दो पाचक ग्रंथियों का नाम और कार्य बताइएगा, या सबसे बड़ी जो पाचन ग्रंथि है वह क्या है? तो वह है बच्चों यकृत। क्या है? यकृत, हमारा लीवर। और दूसरी क्या है ग्रंथि? अग्नाशय। दूसरी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। तो बच्चों यहां पर अब हम देखेंगे कि अग्नाशय इंसुलिन बना रहा है और जो यकृत है वह इंसुलिन के साथ साथ, इंसुलिन का तो मेंटेन यहाँ पे हो रहा है, इंसुलिन तो यहाँ पर अग्नाशय में बन रहा है, लेकिन जो यकृत है वह पित्तरस बना रहा है। क्या बना रहा है? पित्तरस। ठीक, पित्तरस क्या करता है? भोजन जब अम्लीय होकर आएगा ऊपर से तो उसको क्षारीय करने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा, ठीक है, लगातार चैनल के अंदर, और जानिएगा बहुत कुछ और भी आगे की चीजें। इसके पश्चात हम शुरू करेंगे अगला जो आपका टॉपिक है। अगले टॉपिक के अंदर जो श्वसन है, श्वसन की क्रिया हम प्रारंभ करेंगे।
और प्यारे बच्चों श्वसन की क्रिया भी बड़ी ही साधारण है। श्वसन की क्रिया के अंदर भी यहाँ तक ये जो है आहार नाल है वो जुड़ी हुई है ना। श्वसन की क्रिया में भी आहार नाल जुड़ी हुई है, ठीक है। और एक जो है फेफड़ों की तरफ पाइप चली जाती है और दूसरी पाइप हमारे आमाशय की तरफ आ जाती है, ठीक। तो बेटा अब तक के लिए स्वागत है आपका, फिर से अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।